बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जनाब? तो जनाब आज जो है ना वो बीफ बिरयानी बनाने जा रही हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हम लोग इसको बनाएँगे। खिले-खिले से चावल हैं, आप देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। तो आप जो है ना इसको मेरे साथ एंड तक ज़रूर रहिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर चावल बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी बॉयल के रखा, जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है नमक। जस्ट नमक डाला है इसमें, और जो आपने डालना है 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दें। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप ना, ये मेरे पास लेमन जूस मैंने निकाल के रखा है तो वो मैंने डाला। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो इसका फ्लेवर आएगा। इसमें पानी को बॉयल आ गया, इसके अंदर हमने चावल डाल के चावलों को बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बिरयानी मसाला बनाने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो लिए हैं, सौंफ ली है, ज़ीरा लिया है, और उसमें अंदर काली मिर्चें हैं गोल वाली, और ये बादियान के फूल हैं मेरे पास, और मोटी इलायची है, और दालचीनी के टुकड़े हैं ये देखें, और 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर धनिया है, साबुत धनिया जो होता है ना वो। तो इन तमाम चीज़ों को जो मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है, और इनको जो है ना वो हमने अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेना है। तो पीसने के बाद जो है ना वो इसमें 2 चीज़ें और शामिल करनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इनको थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने रोस्ट करना है यहाँ पे 1 से 2 मिनट। जब हल्की-सी खुशबू आने लग जाएगी, लाइट सी फ्लेम पे इसको कीजिएगा। तो उसके बाद जो है ना फिर हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद इसको हम लोग पीस लेंगे। इस तरह से आपने इसको हिलाते जाना है ताकि ये जो है ना वो हमारा मसाला जले ना। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको पीस लिया है बिरयानी मसाले को, बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर इसका वो जो है वो बन चुका है। इसके अंदर ये देखिए मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर का ऐड कर देना है। इसकी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो घर पे बिरयानी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सा जो है ना वो रेडी हो चुका है। जब आप ये रेडी करेंगे ना अपने किचन में, तो आप देखिएगा आपका पूरा जो घर है ना वो खुशबू से महक जाएगा। तो इसको हम जो है ना वो बिरयानी में यूज़ करेंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना वो मेरे पास है बीफ, थोड़ा-सा इसके अंदर कीमा था, बीफ मुझे कम लग रहा था तो मैंने कीमा ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने नमक के साथ जो है ना वो बॉयल कर लिया है। तो अब जो है ना वो आपने इसको डालना है एक पैन के अंदर, इसकी हम करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं सॉरी प्याज़ नहीं ऐड किया, क्योंकि प्याज़ मैंने ऑलरेडी जब इसको बॉयल किया था ना, तो उसके अंदर मैंने प्याज़ ऐड कर दिया था। लेकिन हम आगे चल के जो है ना प्याज़ ब्राउन किया हुआ इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने कटे हुए टमाटर इसके अंदर ऐड किए, और ये बाकी जो कटी हुई चीज़ें हैं वो बिरयानी की हम लोग तह में डालेंगे। इसमें टमाटर है, लेमन कटे हुए हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो इसके साथ 1 टेबल स्पून जो है ना वो नमक डालेंगे, और 1 टेबल हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो रेड चिली का पाउडर डालेंगे इसके अंदर। क्योंकि हमने बिरयानी मसाला जो रेडी किया उसके अंदर भी सुरख मिर्चें हैं, और नमक है उसके अंदर, तो इसलिए नमक जो है वो उसका अपना हिसाब ज़रूर रखना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो अंदाज़े से जो है ना वो हल्का-हल्का सा आपने साथ में हर चीज़ में डालते जाना है। चावल बॉयल करते हुए नमक डाला था इसमें मैंने, और यहाँ पर जो है ना वो हल्दी मैंने डाल दी है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, और धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इसकी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से करनी है भुनाई, ये टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर घुल-मिल जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते हुए जाइएगा। आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं। आपको पता है जब बिरयानी बनाने के लिए किचन में खड़े हो जाएँ तो सारा दिन जो है ना वो तकरीबन निकल जाता है, और बर्तन तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना धोने के लिए, कि बस एकदम तो बंदा परेशान ही हो जाता है कि आप ये पहले बिरयानी बनाओ और उसके बाद इतने सारे बर्तन जो है ना वो उनको वॉश करो। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून, थोड़ा-सा पानी डाल के छींटा लगा के इसको हम लोग भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसमें हर चीज़ जो है ना वो भुन जाएगी, कोई भी चीज़ कच्ची-कच्ची आपको नज़र नहीं आएगी, इसलिए आपने यहाँ पर जो है ना वो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है? तो ये देखें जैसे-जैसे हमारा जो है वो बीफ भूनता जा रहा है, बीफ को मैंने अलग से सेपरेट से इसीलिए बॉयल किया था ताकि आसानी हो जाए हमारी वीडियो बनाने में, और जल्दी से जो है ना वो हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, और साथ में जो है ना वो 2 टेबल स्पून बड़े भर के आपने ये जो हमने बिरयानी मसाला रेडी किया था ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। जो बाकी आपका बचा है उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपके नेक्स्ट काम आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा स्पाइसी कम कर रही हूँ बिरयानी को। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप तमाम जो है ना वो डाल सकते हैं इसमें अंदर, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर-सी बात है बच्चों ने खाना होता है, तो फिर बच्चों के जो है ना वो ख़्याल रखते हुए मैं जो है ना वो कम स्पाइसेस का यूज़ करती हूँ। अगर माँ इतनी मेहनत करके खाना बनाए फिर बच्चे ना खाएँ,
तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ की ऐसी मेहनत का। इसलिए मैं जो है ना वो स्पाइसेस हमेशा हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे प्याज़ को ब्राउन कर लिया था अलग से सेपरेट, उस ऑयल जो है ना वो रिमूव करने के बाद जो है ना वो अब ब्राउन किया हुआ प्याज़ हमने इसके अंदर डाल देना है। तो क्योंकि हम बिरयानी की तह के अंदर फिर प्याज़ नहीं ऐड करेंगे, यहीं पर इसमें अंदर ही मैंने डाल दिया ताकि ये जो है ना हमारा अच्छा सा मसाला जो है ना वो रेडी हो जाए। ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो चुका है हमारा। दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, जो पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। तो ये बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये जो नीचे ऑयल है ना इसका, थोड़ा-सा वो हो जो है ना वो इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे। इससे जो है ना वो चावल नीचे आपके जो है ना वो बर्तन के पेंदे में नहीं लगेंगे और ऐसा अच्छे से तरीके से जो है ना वो आपके चावल पक जाएँगे इसमें जब हम उसको दम देंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो फिर हमें इसमें चावलों की लेयर लगानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसकी 2 तहें बनाऊँगी चावलों की, आप जो है ना वो 1 तह में भी ये सब तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारा गोश्त का मिक्सर है, वो जो हमने रेडी किया कीमा और वो बीफ का, तो वो जो है ना वो हम इसको हाफ़ जो है ना वो मैं इसके अंदर यहाँ पे इस स्टेज पे डाल देती हूँ और हाफ़ डालने के बाद जो है ना इसके ऊपर थोड़े से और चावल हम ऐड करेंगे और जो हमारी आखिरी तय होगी, जो बाकी तमाम चीज़ें हैं जिसमें जो है वो है टमाटर वगैरह लेमन कटे हुए हैं, तमाम चीज़ें वो हम लास्ट पे जो ऊपर तय होगी ना उसके अंदर इसको डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ना स्टेज पे जो लास्ट पे रह गया था मिक्सचर, वो मैंने सारा जो है वो जो हमने रेडी किया था इसका गोश्त का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस तरह स्प्रेड कर लीजिए तमाम राइस के ऊपर, ताकि मसाला जो है वो तमाम चावलों को लग जाए। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, आप इसको एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और आपकी बिरयानी इतनी अच्छी बनेगी कि आप मुझे दुआएँ देंगे। और जब चावल आपने बॉयल करना हो तो एक कनी जो है ना वो उसको रख के डन कीजिएगा, यानी कि एक कनी छोड़ के ना कच्चे ही रखिएगा चावलों को, फुल इसको डन ना कीजिएगा। अगर आपके पास सेला चावल है तो फिर आप इनको फुल डन कर लीजिएगा, फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर डाल दिया, येलो फूड कलर डाला है। अब हम लोग इसकी आँखें रखेंगे, यहाँ पर तह में ये टमाटर रखेंगे। उसके साथ जो है ना वो लेमन कटे हुए हैं मेरे पास और सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई बारीक। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको लाइट सी फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे जो है ना दम दे देंगे। मैंने कभी भी तवा लगा के चावलों को दम नहीं दिया, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से चावल मेरे रेडी हो जाते हैं ऐसे ही। तो आप भी मेरे कहने पर एक दफ़ा इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जनाब, इसको मैंने लगा दिया थोड़ी देर के लिए दम, दम पे रख दिया है। तो 10 तकरीबन 10 मिनट इसको दम देंगे। तो ये देखें मैंने इसका दम रिमूव किया अब, और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। धुएँ देखें आप कितने ज़बरदस्त से धुएँ निकल रहे हैं। तो फिर चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक फुल वॉच कीजिएगा और जाते-जाते मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये ज़रूर आपने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।